आपके बच्चे की आंखें किसी के दुख में गीली होती हैं या नहीं होती हैं, ये कौन देखेगा? स्कूल नहीं देखेगा। स्कूल में तो वेतन भोगी बैठे हैं, उन्हें तो अपनी सैलरी से मतलब है, उन्हें किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं हुआ करता है। अब आपकी जिम्मेदारी है ये, एक कोचिंग ऐसी बनाओ, अपने घर में ही बनाओ। माँ बाप अपने बच्चों को इंसान बनाने का प्रयास करें। सोचना है, उसका दिल धड़कता है, किसी को दुख मिले, दादाजी का सिर दुख रहा हो, तुम्हारा पोता जाके उनका सिर में हाथ रखता है, दादी से पूछता है कि दादी माँ कैसी तबीयत है। सोचिए, ऐसा तो नहीं कि जब तुम्हारा सिर दुखता हो माँ का और माँ बच्चे से कहे दवाई लेके आ, तो बेटा कहता चुपचाप सो जाओ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी मैं नहीं जा सकता हूं। ध्यान रखिए, ये उत्तर मिलेंगे आपको घरों में। बड़ी पीड़ा है। एक अदब सिखाइए, संस्कार दीजिए। क्या सिखाते हैं? कर्तव्य बोध, आदर्श। मैं आपको कहता हूं, चलो, एक बेटा 99% लाता है लेकिन बड़ी बदतमीजी से बोलता है, पसंद करोगे? नंबर पसंद करोगे? चाहोगे आपका बेटा आपको जवाब दे? चाहोगे आपका बेटा आपका अपमान करे? परसेंटेज भले अच्छे हो। ध्यान रखना, जिंदगी नंबरों से नहीं चलती, जिंदगी संस्कारों से चला करती है मेरे भाई। उन्हें संस्कार देने का ये पढ़ाई लिखाई 10-15 साल बाद जीरो हो जाना है, उसके बाद तो जिंदगी जो तुमने सिखाया है उससे चला करती है। बोलिए, एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि बाजार जा रहे हो, केले लेके आना 1 दर्जन। पति ने बच्चे को साथ लिया और चला गया। जैसे ही पहुंचा, एक बुढ़िया एक फुटपाथ पर केले बेच रही थी। बच्चे ने कहा कि पापा आज अपन इससे केले ले ले। पापा ने कहा चल पागल है क्या, अच्छी जगह लेंगे, बड़ी दुकानों में। बच्चे ने कहा नहीं पापा, इससे ले लेते हैं। गए, पूछा, बुढ़िया से पूछा कि केले कितने रुपए दर्जन दिए? बुढ़िया ने कहा 15 रुपए दर्जन है। मालूम उस आदमी ने क्या कहा? 10 रुपए में 18 केले नहीं दे सकती है। बुढ़िया ने कहा बाबूजी, मैं भी गरीब हूं, 2 पैसे कमा लूंगी, घर चलाऊंगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 15 रुपए से ज्यादा कम में मैं नहीं दे पाऊंगी। उसने कहा चलो ठीक है, छोड़ो, दूसरी दुकान चलते हैं। गया दूसरी दुकान पे, मॉल में गया, जाकर के पूछा केले कैसे दिए? बोले 28 रुपए दर्जन। बड़ी दुकान पे 28 रुपए दर्जन, छोटे फुटपाथ पे 15 रुपए दर्जन। आदमी तो आदमी था, चलो बुढ़िया से ही लेते हैं। लौट के गया, बोले मां केले दे दे 2 दर्जन। बुढ़िया ने कहा देखो बाबूजी, 15 रुपए से कम ना दूंगी। मॉल में गया था तो 28 रुपए दर्जन केले थे। इसने कहा यार 5 साल से आ रहे, कुछ सस्ता लगा लो। उसने कहा लिखा नहीं है, एक दाम, यहां मोल भाव नहीं होता है, एक दाम मिलेगा। तो उसने कहा 15 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। बोले ठीक है, 2 दर्जन केले दे। उसने पैसा दिया, 50 का नोट। बुढ़िया ने कहा कि बाबूजी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। मालूम है, उस आदमी ने कहा अम्मा 50 रुपए रख ले, 20 रुपए में क्या बिगड़ जाएगा मेरा। बुढ़िया की आंख में आंसू आए। उसने कहा बाबूजी मेरे पास भी एक दिन बहुत बड़ी दुकान थी, मेरे पास एक हाथ ठेली थी, हम जूस बेचा करते थे। बड़े बड़े लोग आकर यहां जूस पिया करते थे, लेकिन जब से मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरी ठेली भी बिक गई, मेरी मशीन भी बिक गई।
आज 2 रुपया कमा के अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, पूरा जीवन लगाती हूँ। बाबूजी एक बात तो बताओ, बड़ी बड़ी दुकानों पे आप मोल भाव नहीं करते हैं, हम गरीब की दुकानों में क्यों मोल भाव करते हैं? 2 रुपये ज्यादा दे दिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप जैसे अमीरों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 रुपए से हमारे घर में रोटियां आ जाएंगी, हमारा बच्चा रोटी खा करके आज का दिन गुजार देगा। क्या मानसिकता है हमारी, विचार करना है। जबकि वो ताजे केले लेके बैठी है, लेकिन हम उसे ज्यादा पैसा देने को तैयार। उसने कहा देख मां, ये 50 रुपए तू रख ले। बच्चे ने कहा पापा इसको 500 रुपए दे दो ना। बोले क्यों? बोले बेचारी दुकान चलाएगी। बाप ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे ने कहा पापा गुस्सा नहीं हो, मेरे जन्मदिन पे मत देना, इस अम्मा को 500 रुपए देता हूं। मान्यवर, ये बातें स्कूल की किताबों में मिलती हैं क्या? ये बातें डिग्रियों में मिलती हैं क्या? ये बातें कोर्स में होती हैं क्या? ये स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? पापा दे दो इसे, मेरे जन्मदिन पे केक मत लाना, इस अम्मा को दे दो। जैसे 500 रुपए दिए उसने, अम्मा ने अपने हाथ रखकर बच्चे को दुआ दी कि जा मेरे बच्चे, जब जब भारत में तेरे जैसे बच्चे पैदा होंगे, हिंदुस्तान ऊंचाइयों को पहुंचेगा, हिंदुस्तान में राम राज्य की स्थापना। वो बच्चा घर गया, जाकर मम्मी से बोला कि मम्मी आज हमने एक बुढ़िया को 500 रुपए दे दिए। मां संस्कारित थी, उसने कहा बेटा क्या हुआ? बोले उसके पास एक ठेली थी ना, वो ठेली बिक गई उसकी, वो कैसे जीवन गुजारेगी? मैंने पापा से कह के 500 रुपए दिलाए। मम्मी एक काम करो। बोल बेटा क्या? बोले मेरे जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट दोगी ना? बोले हाँ दूंगी, जरूर दूंगी, तू जो कहेगा वो दूंगी। बोले मम्मी, मान्यवर ये घटना पुलक मंच परिवार की है, हमारा एक मंच चलता है दिल्ली में। उस बच्चे ने कहा मां तुम पुलक मंच की मेंबर हो ना? बोले हाँ। तो बोले मेरा एक निवेदन स्वीकार करो, पूरे मंच की तरफ से उस बुढ़िया को एक ठेली ला करके दे दो, वो अपना जिंदगी जिएगी, जीवन गुजार देगी। मां ने बच्चे को गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, अरे हजार हजार डिग्रियां लेकर भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं आती, लेकिन एक छोटा सा बच्चा धर्म के संस्कार लेकर के जी रहा है। और उस महिला ने उस बुढ़िया को एक ठेली प्रदान की, और आज भी वो अपना गुजारा बसर, हजारों दुआएं देती है वो। मेरे भाई, संस्कार इन्हें कहा जाता है, संस्कार रुपए की चमक को नहीं कहा जाता है। चमचमाती कार खड़ी होने से कोई इंसान नहीं बनता है। अरे चमचमाती कार भले ना हो, अपने बच्चों को कार दे पाओ या ना दे पाओ, एक पुलक सागर कह रहा एक संस्कार जरूर प्रदान करना, उनका जीवन निहाल है। अच्छे संस्कार दो बच्चों को। किसी के दर्द पे उसके अंदर पीड़ा होती है या नहीं होती है? यदि नहीं होती है तो माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। मान्यवर।